हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैथ स्टडी फील्ड पे। आज है मॉक टेस्ट नंबर 2। तो मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच का मॉक टेस्ट नंबर 2 है। ये सेशन एसएससी, रेलवे, डिफेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे बेस्ट एवर क्वेश्चंस रहेंगे। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और इसमें अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ जो कि दोनों इंक्लूड रहेंगे। चलती हूँ। जैसा कि ये एसएससी, रेलवे व सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस सेशन को देख सकते हैं। इस सेशन में कुछ एडवांस मैथ और कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में शामिल हैं। और मॉक टेस्ट नंबर आज है 2। मॉक टेस्ट नंबर आज 2 है और हर रोज़ स्केड्यूल है 9 AM पर ये क्लास डेली मिल जाएगा। बात करते हैं इस क्लास का पीडीएफ। तो इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम पर जाइएगा और टेलीग्राम पर जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास का पीडीएफ वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करती हूँ आज के इस सेशन को। तो मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच आज मॉक टेस्ट नंबर 2 है। ये सभी ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट है। तो स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पर बेचा। बी ने सी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए 5,625 रुपये का भुगतान किया तो ए ने फ़ोन को कितने रुपए में भुगतान करेगा। ए ने फ़ोन के लिए कितना रुपए भुगतान करेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 25 जब 100 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। जो भी लाभ होता है या प्रॉफिट होता है, लॉस या प्रॉफिट, वो हमेशा डिनोमिनेटर हर के सापेक्ष में लिया जाता है, यानी 4 के सापेक्ष में लिया जाएगा और 4 पर 1 की प्रॉफिट हो जाएगी। तो ये रेशियोज हो जाएंगे, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। और यहाँ जो आएगा ये ए का रेशियो आ जाएगा और यहाँ तो ए और बी। ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा। ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% की हानि पर बेच दिया। 25% का लाभ पर बेच दिया। तो ए का 4 हो जाएगा और बी का 5 हो जाएगा, 4 रेशियो में 1 की वृद्धि होने के कारण। अब बात करते हैं बी ने, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा। बी ने सी को 10% की हानि पर, जैसा कि यहाँ पर परसेंटेज है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 10/100 करेंगे, 1/10 आ जाएगा। तो यानी 10 के रेस्पेक्ट में इस डिनोमिनेटर के सापेक्ष में 1 रेशियो की वृद्धि हो जाएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ बी, फिर बी और सी। तो बी का जो कि नीचे आ जाएगा, बी का है 10 और सी का हो जाएगा 10 रेशियो में 1 की वृद्धि होने के कारण 11 यहाँ पर हानि हो रहा है। यहाँ जो हो रहा है, यहाँ 10 रेशियो में 1 की लॉस, यहाँ हानि हो रहा है। तो यहाँ 9 होना चाहिए। मैं 100 मानकर नहीं कर रही हूँ, 10 मानकर कर रही हूँ, यानी फ्रैक्शन करके। तो यहाँ 9 से 10 हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा, यानी 10 से 9 हो जाएगा। 1 रेशियो की कमी आ जाएगी 10 में। अब यहाँ पर बी, यहाँ चेक करेंगे यहाँ कौन इक्वल है। यहाँ बी जो कि सेम होना चाहिए। बी ही एक ऐसा है रेशियो जिसको हम सेम बना सकते हैं। ए बी सी में दोनों में मिल रहा है। तो हमें इस वाले 10 है और यहाँ 5 है, तो 10 बनाने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूँगी। जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूँगी तो इस रेशियो में भी 2 का मल्टीप्लाई कर लूँगी। और यहाँ तो है ही इस साइड, इस रेशियोज में कोई मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है,
सिर्फ इसी को हमें 10 के बराबर बनाना था बी को। जब बी को 10 के बराबर बनाना था तो इस साइड ए का रेशियो है तो इसमें भी दो का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब चलते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आशा करती हूँ। यहाँ दे रखा है 5,625 5,625। यदि सी ने इसके लिए 5,625 की भुगतान, तो सी का रेशियो है 9 को मैं बराबर कर लूँगी 5,625 रेशियो के। 5,625 के बराबर कर लूँगी तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा। इसे 9 छक 54, 6 बार में ले जाएंगे 9 से, फिर यहाँ पर बचा 4 बचा तो 9 चौका 36, 3 बार में ले जाएंगे, फिर ये हो जाएगा 3 बार में चला जाएगा। यहाँ दो बच रहा है, यहाँ 3 बार में नहीं जाएगा, यहाँ 2 बच रहा है, ओनली 2, तो 2 बार में यहाँ पर जाएगा। तो ये हो रहा है 26, तो 26 जो कि 9 3 27, तीसरा मल्टीपल जो कि अधिक हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ दूसरा मल्टीपल ले जाएंगे। दूसरा गुणज हो जाएगा 9 का, तो 62 आ जाएगा। और फिर इसे 5 से ले जाएंगे, 5 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 625। एक रेशियो का माना गया 625। तो हमें चाहिए ए ने कितने में फ़ोन का भुगतान। यहाँ ए का टोटल है 8, टोटल यहाँ ए का है 8, तो 8 इंटू कर लेंगे 625। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 625 इंटू 8 कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 5 40, 8 दूनी के 16 और 4 20, 8 6 48 और 2 50, यानी 5,000। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि दे रखा है यहाँ पर 980, सॉल्व करते हैं। 980 डिवाइड का साइन है 35 इंटू 16 प्लस है 4 माइनस 2 इंटू 2 है। क्वेश्चन दे रखा है तो 35 से 980 को काटेंगे तो 35 दूनी के 70, 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। फिर ये 35 8 ये चला जाएगा 8 बार में। यहाँ से 2 दूनी 4, 4 हो रहा है, यानी 4 से माइनस का 4 से प्लस का 4 कट जाएगा। 28 इंटू 16 करेंगे, 28 गुना 16 करेंगे तो ये 16 8 128, तो 8 कैरी चला गया 12, फिर 16 दूनी के 32 और 12, 32 और 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 448। 448 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले गाइस, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और सेशन यदि आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करना। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy प्लस 9 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 होना चाहिए। तो हमें x और y का ऐसा क्या मान रखें कि 0 बन जाए ये सभी मिलकर। तो मैं x की जगह पर मैं माइनस का 1 मान लेती हूँ, राइट। और जब यहाँ पर माइनस का 1 मान लेंगे तो यहाँ माइनस का 2 मानना पड़ेगा। माइनस का 2 इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि माइनस का 1 और माइनस का 2 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस का साइन है इसलिए आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा, राइट। और यहाँ है प्लस का
3। जब माइनस का 3 और प्लस का 3 ये आपस में कट जाएंगे तो ये हो जाएंगे 0 के बराबर। 0 के बराबर ये सेटिस्फाई कर रहा है, 0 के बराबर होना चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, x का मान माइनस का 1 और y का मान मैंने माइनस का 2 माना है। अब यहाँ से आ गया। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। तो ये है x³ प्लस y³ माइनस 9xy प्लस 9। यहाँ पर x³ के जगह पर माइनस का 1 का क्यूब कर लेंगे, y³ के जगह पर -2 का क्यूब कर लेंगे, क्योंकि 2 है y का मान, पुट की मानी हूँ। और यहाँ है 9xy तो माइनस का 9, यहाँ पर माइनस का 1 फिर माइनस का 2 रहेगा, और यहाँ ओनली 9 है ही। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक का क्यूब तो एक ही होता है, और यहाँ पर बात कर लेते हैं 2 का क्यूब करेंगे। सॉरी, यहाँ मैं क्यूब नहीं लिखी हूँ। और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब यहाँ से 8 आ जाएगा, प्लस का साइन रहेगा तो यहाँ से 8 आ जाएगा। फिर ये यहाँ है 9 इंटू 2 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन रहा है 9 दूनी 18, तो ये माइनस का 18 आ जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा, और यहाँ प्लस का 9 है ही। जब प्लस का 9 है तो यहाँ पर दे रखा है 8 + 9, 8 + 9, यहाँ ये आपस में माइनस का 1 कट जाएगा, ये 8 + 9 जो कि कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा माइनस का 18। तो माइनस का 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% की बढ़ोतरी, 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई है। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी को दर्शाना है। तो मैं इस क्वेश्चन को AB मेथड या इसको सक्सेसिव मेथड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 8% की वृद्धि तो प्लस का 8 कर लेंगे, और फिर 10% की कमी कहा गया है तो माइनस का यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर प्लस ये प्लस का 8 इंटू हो जाएगा माइनस का 10। अब बाटा में कर लेंगे 100 बाटा में कर लेंगे, यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2 क्योंकि 8 में से प्लस के 8 में से माइनस का 10, यहाँ पर 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा, लेकिन माइनस में रहेगा क्योंकि आगे जो है वो छोटा है और यहाँ बड़ा अंक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा। अब यहाँ पर बचा 8, ध्यान दीजिएगा 8/10, 8/8 में 10 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 0.8 आ जाएगा, क्योंकि 0 के बाद एक अंक एक 0 है तो दशमलव के बाद एक अंक आना चाहिए, तो एक अंक 0.8 आ गया, और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा 0.8। इसको ऐड करेंगे तो ये हो रहा है माइनस का 2.8, तो माइनस का 2.8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो कमी हो रहा है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कमी माइनस कमी को दर्शाता है, तो 2.8% की कमी हो जाएगी। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस क्लास की PDF की बात करें तो इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। भुजा यानी ए बराबर है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, राइट। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज
बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है कि ऊंचाई बराबर होता है √3/2, √3a/2 होता है। ये ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3a/2 होता है। और ए का मान है जो कि एक क्वेश्चन में दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो √3 कर लेंगे, इसी को निकालना है हमें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो उसके लिए √3 कर लेंगे 2, और ए जो कि है 8 को 8 को 2 से काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा, यानी एच बराबर आ जाएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 जो कि 4 आगे आ जाएगा, 4√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये 4 है, ऑप्शन जो कि दिख नहीं रहा था इसलिए मैं बना दी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जैसा कि बताई हूँ पहले ही, फर्स्ट या सेकेंड स्लाइड पे ही बता चुकी थी कि अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ दोनों इस मॉक टेस्ट में दोनों शामिल होंगे। अर्थमेटिक भी कराऊंगी और एडवांस मैथ का क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो चलिए अब एडवांस मैथ के क्वेश्चन को कर लेते हैं। यदि सेक ए बराबर दे रखा हो 17/9 है, जबकि ए लेस देन 90 डिग्री है, यानी ए 90 डिग्री से छोटा है, तो निम्नलिखित का मान क्या है? यदि निम्नलिखित का मान क्या है? 34 साइन ए और प्लस है 15 कॉट ए, अपॉन में दे रखा है 68 कॉस ए माइनस 16 टेन ए। यहाँ पर है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सेक ए बराबर है 70/8 और हमें इस इक्वेशन का वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ है 34 साइन ए, इसी को निकालना है हमें। साइन ए प्लस 15 कॉट ए, इस इक्वेशन का मान हमें निकालना है। 68 कॉस ए, यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस 16 टेन ए। सबसे पहले यहाँ पर सेक ए बराबर 17/8 है। और आप सभी को पता होगा, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेती हूँ। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो सबसे 90 डिग्री के सामने जो सबसे बड़ी भुजा होता है, इसी को कर्ण कहा जाता है। हिंदी में तो कर्ण कहा जाता है, और बात कर लेते हैं इंग्लिश की, तो हाइपोटेनस कहा जाता है इंग्लिश में कर्ण को। तो कर्ण जो कि 17 है, और यहाँ सेक थीटा बराबर होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेक बराबर होता है कर्ण अपॉन में होता है आधार, यानी कॉस के अपोजिट होता है। कॉस थीटा जैसा कि आधार बटा कर्ण होता है, उसी प्रकार उसके ठीक अपोजिट कर्ण अपॉन आधार होता है। तो आधार हो जाएगा 8। जब आधार 8 है और कर्ण 17 है, तो आप सभी को पता होगा ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। जिसको ट्रिपलेट नहीं पता होगा, 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। यदि किसी को ट्रिपलेट नहीं पता होगा, ये मैं सब किसी के लिए करा रही हूँ ये मॉक टेस्ट, तो इसलिए कुछ कंसेप्ट भी बताऊँगी क्वेश्चन के साथ साथ। तो यहाँ सबसे पहले कर्ण माइनस आधार किया जाता है, तो कर्ण 17 का स्क्वायर करेंगे 289 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर 289, और उसमें से मैं माइनस करूँगी 8 का स्क्वायर। कर्ण का अंडर रूट, यदि लंब निकालना हो तो लंब निकालने के लिए अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट लंब का आधार का स्क्वायर, तभी हमें और माइनस करना हो, सॉरी अपॉन में नहीं होगा, अंडर रूट
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। आधार है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 9 में से 8 जाएगा 1, 8 में से 6 जाएगा 2, यहाँ 8 नहीं रहेगा, 64, 8 का स्क्वायर किया जाता है तो 64 आता है, तो यहाँ इसलिए 64 रहेगा, 64 रहेगा। 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर बचा यहाँ पर 2। और आप सभी को पता होगा यदि अंडर रूट 225 है तो 225 जो कि 15 का इस जब रूट हटेगा ये 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो इसलिए लंब 15 आ जाएगा, लंब बराबर 15 आ जाएगा। यहाँ पर लंब बराबर 15 आ जाएगा। मैं अब इसको मिटा देती हूँ ताकि क्लियरली दिख सके। तो यहाँ पर लंब जो कि 15 आ जाएगा, 15 आ गया। अब हमें यहाँ पर साइन, तो साइन थीटा बराबर होता है साइन बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। बात कर लेते हैं कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, कॉट थीटा आधार बटा लंब। बात कर लेते हैं टेन थीटा, तो क्योंकि यहाँ पर ये सभी दे रखे हैं इसलिए मैं इनको बता रही हूँ। टेन थीटा लंब बटा आधार आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और कॉस थीटा कर्ण के सेक के अपोजिट होता है। यहाँ पर है 34, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। 34 है, 34 साइन थीटा, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है 15, गुना हो जाएगा 15 बटा हो जाएगा 17। फिर प्लस का साइन है यहाँ, तो प्लस का साइन लगा देंगे। फिर 15 कॉट का मान कॉट होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण होता है यानी 8, और कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है, तो लंब जो कि 15 है तो बटा में 15 हो जाएगा। और यहाँ पर बटा में कॉस ए, तो 68, और कॉस का मान होता है कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण। आधार है 8, कर्ण है 17, कर्ण जो कि 17 है, आधार 18 8 है, 8 है, माइनस रहेगा यहाँ पर 16। टेन है यहाँ पर, टेन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार, तो यहाँ 15 बटा रहेगा 8 जो कि आधार है। 8 से काटेंगे 16 को तो ये चला जाएगा, 8 दूनी के 16, 15 इंटू 2 करेंगे यहाँ से तो 30 आ जाएगा। फिर 17 चौका 68, 4 बार में चला जाएगा, 4 इंटू 8 करेंगे 32, 32 माइनस यहाँ से 15 दूनी के 30, 32 माइनस 30, तो यानी नीचे हो रहा है 2, 30 में से 32 जाएगा, 32 में से 30 जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। और बात करते हैं 17 दूनी के 34, 2 बार में चला जाएगा, 30 15 इंटू 2 करेंगे 30 आ जाएगा, और 15 से 15 चला जाएगा, और 30 प्लस 8 करेंगे 38 हो जाएगा, 38 हो रहा है। और बटा में ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, ऊपर हो रहा है न्यूमरेटर में अंश में 38 और बटा में हो रहा है 2, क्योंकि 32 माइनस 30 करने पर 2 आया है। इसको 2 से काटेंगे तो ये 19 दूनी के 38, ये चला जाएगा 19 बार में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, डोरी की लंबाई m मीटर ज्ञात कीजिए। जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है तो डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ सॉल्व करेंगे, ज़मीन के साथ 30 डिग्री का, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो जाएगा ज़मीन के साथ ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो जब ये और ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। जब ये हो जाएगा 30, तो ये इसके सामने ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। और कहा गया है इसकी ऊंचाई जो कि 90 मीटर है,
इसकी ऊंचाई दे रखा है 90। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ ये वाला कोण जो कि 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला 60 का हो जाएगा। ये 30 डिग्री का हो जाएगा और ये कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। और कहा गया इसकी ऊंचाई 90 डिग्री है। तो यहाँ पर 30 डिग्री के सामने 90 मीटर है और ये 30 डिग्री के सामने हो रहा है 90 मीटर और 60 यहाँ है 60 डिग्री। 60 के सामने होता है √3, a√3 होता है और 90 डिग्री के सामने यहाँ पर हो जाता है 2a यानी 60 के सामने a√3, 30 के सामने जो कि सिर्फ a होता है और 90 डिग्री के सामने 2a होता है। हमें चाहिए डोरी जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो पतंग एक डोरी से जुड़ा है तो हमें इसी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जब a बराबर है 90 मीटर, a बराबर 90 मीटर है तो यहाँ a का मान पुट कर देंगे। a का मान जैसे ही पुट करेंगे तो 90 × 2 करेंगे, ये हो जाएगा 180 मीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाइट एंड डिस्टेंस कंसेप्ट में ये होता है 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री के सामने 2a होता है। यदि यहाँ पर बात कर लेते हैं ये 30 डिग्री का बन रहा है तो इसके सामने a आ जाएगा और यदि ये तो ये 60 अपने आप बन जाएगा। 60 के सामने a√3 होता है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि DI का है तो मैं एक बार से जूम कर देती हूँ। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित बार ग्राफ 2014 से 18 तक A और B प्रकार के कार्यों के निर्यात के लिए इतना मिलियन यानी रुपए मिलियन में दर्शाया गया है। और क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है 2014 से 2014 और 17 में ए प्रकार की कारों की कुल निर्यात का 2015 और 16 में बी प्रकार की कारों की कुल निर्यात का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर ए जो कि ब्लू में दे रखा है और बी रेड में दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ जूम करने से पहले इस क्वेश्चन को यहाँ 2014 एंड 2017 का लेना है। ए में 2014 और 17 को और बी में लेना है 2015 और 2016 में। तो अब क्वेश्चन को जूम कर रही हूँ तो यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ से 2015 लेनी है, 2014 ए में 2014 और 17 लेनी है। तो ए में हो जाएगा 2014 और 2017। ये है ब्लू वाला तो यहाँ से आ जाएगा 200 और यहाँ से आ जाएगा 175। 200 और 175 ये दोनों मिलकर हो रहा है ए में यहाँ पर 200 प्लस कर लेंगे 275, इनको ऐड कर लेंगे। सिर्फ ए वाले का निर्यात देख रही हूँ 5 7 4 यानी ये हो रहा है यहाँ है 175 है, ये 200 नहीं है, सॉरी ये 100 जो कि जूम करने पर दिख रहा है ये 175 है, 175 है। तो मैं यहाँ 200 लिख चुकी हूँ तो इसलिए अब मैं इसको यहाँ आ जाएगा 175 एक आ जाएगा। तो ये हो रहा है 375 ए में। और बात कर लेते हैं बी।
तो बी के लिए चेक करेंगे। बी पूछा गया है 15 और 16 में, 15 और 16 में बी प्रकार का, तो बी है ब्लू नीला वाला, रेड वाला, बी है रेड वाला। तो 2014 15 और 16 लेनी है, 2015 और 16। तो 2015 ले लेंगे और 2016 ले लेंगे। 2015 में 150 है और 2016 में 200 है। तो यहाँ से आ जाएगा 2015 में 250 रेड वाला लेना है, तो 250 2015 में, और यहाँ पर 2017 में 275 रेड वाला ही लेना है हमें बी में, बी जो कि रेड वाला है 275। इन दोनों का सम करेंगे 5 7 5 12, 4 और 1 5, यानी 500, यानी ये हो रहा है। मैं यहाँ पर 16 का ले चुकी हूँ, तो इसलिए हमें 17 का ले चुकी हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 16 का आ जाएगा, क्योंकि 16 में ही 16 का ही लेना है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ हमें 16 का लेना है, तो 16 का है 200, तो यहाँ 200 रहेगा, 200 रहेगा। अब इसको मैं मिटा देती हूँ। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 0 5 4, यानी 450 आ रहा है। इसको काटेंगे तो ये 5 से 9 बचे 45 और 1 0 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे 7 बचे, ये चला जाएगा 7 बचे 35, 5 कॉमन नंबर से और ये 5 बार में। फिर इसको 15 से काटेंगे तो 15 बचे 75 और 15 6 का 90, 5 अनुपात 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चेक करते हैं इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। 5 अनुपात 6, मैं क्वेश्चन को फिर, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 अनुपात 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ 6 रेशियो। अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है 13 दर्जन विक्रय मूल्य के बराबर, तो 13 SP माइनस कर लेंगे प्रॉफिट के केस में हमेशा प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP किया जाता है। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे, यानी 39 SP माइनस हो जाएगा 39 का ही CP रहेगा। अब यहाँ पर ये CP हो जाएगा 39 जो कि इस साइड आ जाएगा, और ये 39 SP माइनस कर लेंगे 13 SP, यानी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से 39 कॉस्ट प्राइस, इनको माइनस करेंगे, 9 में से 3 जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 यहाँ पर बचा 3 में से 1 जाएगा, 2 26 जो कि सेलिंग प्राइस है। अब इसको काटेंगे, 13 तिया 39, 13 दूनी के 26, यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो कि 2 ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा हर में, तो हर में 3 आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस का रेशियो 3 हो जाएगा। जैसा कि बताई हूँ यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट निकालने का कंसेप्ट होता है। यदि परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होता है तो प्रॉफिट का रेशियो अपॉन होता है कॉस्ट प्राइस गुना होता है 100। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस में से, जैसा कि प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया जाता है, तो सेलिंग प्राइस है 3 रेशियो है और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 2 है, इनमें से माइनस करेंगे, यानी एक का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट का रेशियो 1 है, तो 1 ऊपर रहेगा, और कॉस्ट प्राइस 2 है। कॉस्ट प्राइस हमेशा, प्रॉफिट हो या लॉस, हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे ही रहता है, और कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में ही प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है। गुना हो जाएगा 100, 2 से काटेंगे 100 को, 50 बार में चला जाएगा, 80 आ गया, लिखा गया मुझसे।
50 बार में चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइज एक बार फिर से बोल रही हूँ, यदि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और इस क्लास की PDF की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर ये टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।